लालची बहू की कहानी। अपने पति के गुजर जाने के बाद मंदाकिनी ने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। अपने दोनों बेटों प्रथमेश और मोहन को भी अच्छी परवरिश दी थी। साथ ही अपने कारोबार को भी अच्छी तरीके से संभाल लिया था। एक दिन गांव के मुखिया आए और कहने लगे, मुखिया, राम राम भाभी जी, कैसे हो आप? मंदाकिनी, मैं ठीक हूँ मुखिया जी, बताइए कैसे आना हुआ? मैं शाम को प्रथमेश के साथ आपके पास आने ही वाली थी। मुखिया, आपने जो काम मुझको दिया था वह हो गया है। मंदाकिनी, मतलब धर्मशाला खोलने के लिए ज़मीन मिल जाएगी ना सरकार से? मुखिया, उसको लेकर तो बात अभी चल रही है, वह काम जल्द ही हो जाएगा। मंदाकिनी, तो आपने मेरे लिए कौन सा काम कर दिया है? मुखिया, आपने जैसा कहा वैसे ही बहुएं मैं आपके बेटों के लिए देखी है। मंदाकिनी, अच्छा बताइए कहाँ से हैं, कैसी हैं? मुखिया, रुकिए भाभी जी, कनक और पलक नाम है दोनों का। दोनों सगी बहनें हैं। उनमें से कनक बड़ी है और पलक छोटी। इनका परिवार पड़ोस के गांव धर्मेशपुर में ही रहता है, लेकिन दोनों की पढ़ाई शहर से हुई है। यह दोनों की फ़ोटो है, देख लीजिए। मंदाकिनी, देखने में तो दोनों बहुत ही सुंदर है। इनके बारे में और कुछ जानकारी है क्या आपके पास? मुखिया, इनके पिता चंद्रलाल जी धर्मेशपुर की पाठशाला में शिक्षक थे। पिछले साल रिटायर हुए हैं। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। बस एक समस्या है। मंदाकिनी, क्या समस्या है? मुखिया, कुछ समय पहले दोनों की माता बीमार हो गई और उसमें ही इनका सारा पैसा खर्च हो गया। वे दहेज नहीं दे सकते। मंदाकिनी, दोनों पढ़ी लिखी बहुएं हैं, हमें कोई भी दहेज नहीं चाहिए। लोभ लालच के चक्कर में मंदाकिनी पहले से बहुत साफ दिल की थी। उसको अपने बेटों की शादी में कोई भी दहेज नहीं चाहिए था। दोनों परिवार की जल्द ही मुलाकात हो गई और प्रथमेश ने कनक और मोहन ने पलक को पसंद कर लिया। एक ही मंडप में मंदाकिनी के दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो गई। दोनों बहुएं मंदाकिनी के घर आ गई। मंदाकिनी ने दोनों बेटों के शादी में गांव में गरीबों को खाना खिलाने का इंतज़ाम किया हुआ था। सबको खाना परोसने की जिम्मेदारी कनक और पलक दोनों की थी। दोनों बेटों के शादी के बाद मंदाकिनी ने सारा कारोबार उनके हवाले कर दिया। अब वह ज़्यादा समय घर पर ही रहने लगी थी और दान पुण्य के काम भी पहले से ज़्यादा करने लगी थी। एक दिन मुखिया जी घर पर आए। मंदाकिनी, मुखिया जी, धर्मशाला का काम अच्छे से होना चाहिए और मंदिर को ठीक करने के लिए जो पैसे चाहिए वह आप प्रथमेश से ले लीजिए। इस पंचमी के त्यौहार में दोनों बहुओं के हाथों से भंडारा करवाएंगे। मुखिया, भाभी जी, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। कनक, आपने क्या कहा माँ जी? भंडारा? और क्यों? मेरा मतलब यही है कि उसकी क्या ज़रूरत है? मंदाकिनी, अगर हम भगवान के नाम पर गरीबों का पेट भरेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। कनक, इतनी दुआ का हम क्या करेंगे? आप तो कितना दान पहले से ही कर रही हैं। हमें पैसे बचाकर चलना चाहिए। मंदाकिनी को इससे पहले किसी ने भी नहीं टोका था। मंदाकिनी ने कनक की उस बात को उसका बचपना समझ के छोड़ दिया, लेकिन यह तो एक शुरुआत थी। पलक, सुनिए जी, हमारी शादी को इतने दिन हो गए, हम तो कहीं गए भी नहीं। मोहन, हम तो एक दिन के लिए भी काम नहीं छोड़ सकते। मैं और भाई कितने व्यस्त रहते हैं काम में। पलक, मैं तो सब देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सारा दिन आप दोनों भाई मेहनत करते हो और तुम्हारी माँ दान में पैसा उड़ाती है। मोहन, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है क्या? कनक, पलक ठीक कह रही है मोहन, आप दोनों की मेहनत के पैसे को गांव के गरीबों पर खर्च करना क्या समझदारी है? आगे चलकर हमारे परिवार बढ़ेंगे, इसलिए हमें ठीक से पैसे बचाने होंगे। मोहन कनक को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। यह कनक और पलक का लालच था जो वह मंदाकिनी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर कर रहा था। उन्हें मंदाकिनी का दान फिजूल का खर्च लगता था।
खुद दोनों पर होने वाले खर्चे को सही मानती थी। जब प्रथमेश और मोहन ने दोनों का साथ नहीं दिया तो दोनों बहनें पैसों की हेराफेरी करने लगी। घर में पैसा आता तो वह उनमें से कुछ पैसे निकाल लेती थी और मौका मिलते ही पैसे भी चुराया करती थी। कनक और पलक ने घर के तिजोरी की नकल चाबी बनाई थी, उसका इस्तेमाल करके वह दोनों पैसे चुराया करती थी। एक दिन दोनों के पिताजी पैसे के काम से घर आए थे। तब मंदाकिनी तिजोरी के पास में गई तो उसे पैसे नहीं मिले। कनक: पिताजी, आपको पैसे की क्या ज़रूरत आ गई? पिताजी: मुझे घर का किराया देना है, अगर वह मैंने नहीं दिया तो मुझे घर खाली करना पड़ेगा। मुझे मंदाकिनी बहन ने यह कर्जा चुकाने के लिए मदद करना चाहती, लेकिन उनके पास पैसे अभी नहीं हैं। मंदाकिनी: मैंने तो पैसे आपको देने के लिए यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अभी इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं अभी प्रथमेश से पैसों का इंतज़ाम करवाती हूँ। कनक: रुकिए माँ जी, वह पैसे हमारे पास हैं। कनक ने पैसे लाकर मंदाकिनी को दिए। मंदाकिनी और कनक के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कनक: माँ जी, हमें माफ़ कीजिए, हमने इससे पहले भी तिजोरी से पैसे लिए हैं, हमारे मन में लालच आ गया था, हमें माफ़ कीजिए। मंदाकिनी: आप लोगों को गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ।